प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारा लेसन चल रहा है द फन दे हैड, उसका अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम डायरेक्ट पैराग्राफ्स पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स है ना, हमने लास्ट वाले जो क्लास थी उसके अंदर बता दिए थे। फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक वर्ड एंड मीनिंग को। ओके, तो चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। 9th जो पैराग्राफ है हमारा पहले चैप्टर का, मैं भी। वैसे मैं आपको पैराग्राफ शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ कि जो लास्ट वाला पैराग्राफ हमने ख़त्म किया था, तब मार्जी और टॉमी दोनों क्या कर रहे थे, एक बुक पढ़ रहे थे पुरानी वाली। और इतने में मार्जी की मॉम आई और उसने उसको आवाज़ लगाई कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया। तो पुराने ज़माने के जो स्कूल हुआ करते थे वो तो आज जो स्कूल है वही थे, परंतु आने वाले समय में जो स्कूल होंगे, घर पे ही एक कमरा होगा, उसी में वो मशीन रखी हुई होगी, तो बच्चा वहीं पर पढ़ता रहेगा। तो उस वाले स्कूल की बात कर रही है। तो मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। एक और बात थी, जब लास्ट वाली लाइन थी तो मार्जी ने उससे रिक्वेस्ट की थी, किससे? टॉमी से, कि टॉमी जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तेरे साथ बैठकर ये जो बची हुई बुक है ना, इसको फिर पढ़ूंगी। तो टॉमी क्या कहता है कि ही आया यहाँ टॉमी के लिए। उसने सेड मीन्स कहा नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब होता है इच्छा न दिखाना, तो बिना इच्छा दिखाते हुए में भी हो सकता है। तो उसने कहा कि भाई किताब पढ़ लेंगे टॉमी, तो उसने कहा ठीक है, हो सकता है कि भी पढ़ ले, टाइम मिल जाएगा तो पढ़ लेंगे। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग। ही मतलब वह कौन? टॉमी। वॉक्ड अवे पैदल पैदल चला गया, विस्लिंग सीटी बजाते हुए। द डस्टी गंदी, जिसके ऊपर धूल चढ़ी हुई, ओल्ड बुक पुरानी पुस्तक, टग्ड टग्ड मतलब रखी, बीनीद के नीचे, हिज आर्म आर्म इस भुजा, और उसने अपनी जो किताब थी उसको ऐसे रख करके वो पैदल पैदल चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और जो मार्जी थी वो भी वेंट मीन्स चली गई, इनटू मीन्स के अंदर, द स्कूल रूम, और जो उसका स्कूल का रूम था वह भी उसके अंदर चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेड रूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मार्जी भी स्कूल रूम में चली गई और जो उसका जो स्कूल का रूम था ना, राइट नेक्स्ट का मतलब बिल्कुल बगल में, टू हर बेडरूम, जो जहाँ पर उसका बेडरूम था तो उसके बिल्कुल बगल में ही क्या था, उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जब वो स्कूल रूम में गई तो जो उसका मैकेनिकल टीचर था ना, मशीन, वो चालू थी। एंड वेटिंग इंतजार कर रहा था, फॉर हर उसके लिए, और वह उसके लिए इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वॉज मीन्स था, यह हमेशा ऑन रहता था, चालू रहता था। एट द सेम टाइम, उस समय, जैसे 5 बजे का टाइम उसमें भर रखा होगा तो 5 बजे अपने आप चालू हो जाता था। एवरी डे प्रत्येक दिन, रोजाना, एक्सेप्ट के सिवाय, सैटरडे एंड संडे, केवल वह संडे और सैटरडे, शनिवार और रविवार को छोड़ दें तो सप्ताह के 5 दिन वह चालू रहता था, और एक समय पर ही वह चालू होता था। कहने का मतलब है, जो उस जमाने में जब नया जमाना आएगा तो उस जमाने में शनिवार और रविवार की छुट्टी होगी, ऐसा हमारा राइटर इस स्टोरी के माध्यम से कहना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि, हर मदर उसकी माँ, सेड कहती थी, लिटिल गर्ल्स, लिटिल मीन्स छोटी, गर्ल्स मीन्स लड़कियां, लर्न इट सीखती थी, बेटर अच्छे से, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि जो छोटी लड़कियां हैं ना वो सीखती थी, इफ यदि, दे लर्न इट वे सीखे, एट रेगुलर आवर्स, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, आवर्स मीन्स घंटे। तो यदि छोटी लड़कियां नियमित कक्षाएं ले, रोजाना कक्षाएं ले, रोजाना पढ़ने आए तो वो और अच्छे से सीखती है। मार्जी की मम्मी कहती थी, बात भी सही है। अगर आप किसी भी चीज़ को डेली पढ़ते हैं, रेगुलर, कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, तो आप अच्छे से सीखते हो। कोई इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता है और कोई कमज़ोर पैदा नहीं होता है। बच्चा खुद इंटेलिजेंट बनता है मेहनत करके, और खुद कमज़ोर बनता है मेहनत नहीं करके, बहाने बना करके। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन मतलब वो जो मैकेनिकल टीचर था उसके ऊपर की जो स्क्रीन थी, वॉज थी, लिट अप का मतलब चालू, वह चालू थी, जली हुई थी।
एंड इट सेड, और उस स्क्रीन ने कहा, मतलब उसमें से आवाज आई, टुडे मीन्स आज, और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या बता रखा है मैंने, सभी को सीख आ जानी चाहिए, का की के। तो आज का अरिथमेटिक लेसन मतलब अंक गणित, लेसन इज ऑन। आज का जो अंक गणित का लेसन है, पार्ट है, वह चालू है। एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, एडिशन मतलब जोड़, प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है, जैसे 3/4, 2/6। तो इन भिन्नों का जोड़, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, इसके ऊपर आज का लेसन है और ये चालू है। ऐसी स्क्रीन में से आवाज आई, प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का की के, होमवर्क गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर मीन्स सही, स्लॉट मीन्स स्थान। कल का होमवर्क पहले इस जो भी स्थान होता था होमवर्क का उसमें जमा कीजिए, फिर हम आज का जो फ्रैक्शन को जोड़ने का जो लेसन है उसको शुरू करते हैं। किसमें से आवाज आई, उस मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन में से। आगे जो है, मार्जी डिड सो विद अ साई, जो मैकेनिकल टीचर है उसके पास वो पढ़ने के लिए गई और वो चालू था। तो मार्जी ने जैसा उसने कहा मैकेनिकल टीचर ने कि कल का होमवर्क जमा करो, फिर आगे जो फ्रैक्शन से संबंधित हमारा लेसन है वो शुरू करेंगे। तो मार्जी ने डिड किया, सो वैसा ही, विद अ साई, साई का मतलब होता है आह वरना, जब हमारे किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती फिर हम दुख में होकर के अरे ठीक है चल फिर करते हैं, तो ऐसे आह भरते हुए उसने मार्जी ने काम किया, कहने का मतलब होमवर्क उसमें सबमिट किया, फिर आगे की पढ़ाई शुरू की। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। शी मीन्स वह जो मार्जी थी, वॉज थिंकिंग सोच रही थी, अबाउट के बारे में, दी ओल्ड स्कूल्स पुराने स्कूल विद्यालयों के बारे में, दे हैड उनके पास में थे, व्हेन जब, हर ग्रैंडफादर्स उसके दादाजी वोज थे, अ लिटिल एक छोटे बॉय लड़के। तो जब वो होमवर्क वो पढ़ने के लिए वहाँ बैठी मैकेनिकल टीचर के सामने, तो वह एक सोच में पड़ गई, और उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे उस जमाने के जो पुराने स्कूल थे ना उसके बारे में सोचने लग गई। अब वो पुराने स्कूल जो सोच रहे हैं ना वो आज के स्कूल के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ आप आने वाले जो जिस जमाने की मार्जी बात कर रही है, जब वो मार्जी का जन्म है उस जमाने के स्कूल के बारे में सोचो, क्या आप ऐसे स्कूल में पढ़ना पसंद करोगे या फिर अभी जो स्कूल चल रहे हैं उसमें पढ़ना पसंद करोगे। ऑल द किड्स मतलब बच्चे, सभी बच्चे, फ्रॉम से द होल नेबरहुड मतलब पड़ोस, होल मीन्स संपूर्ण, जो आसपास के पड़ोस के जितने भी बच्चे होते थे सभी बच्चे केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड विद्यालय के आंगन में। मतलब जो विद्यालय होता था ना तो उस विद्यालय प्रांगण में सभी बच्चे जो आस पड़ोस के होते थे सभी एक साथ हंसते खेलते चिल्लाते चीखते आते थे। आप भी तो ऐसे आते हो। तो इस जमाने के स्कूल की बात कर रही है मार्जी। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, सिटिंग मतलब बैठते थे, टुगेदर साथ साथ, इन द स्कूल रूम जो कक्ष होता था ना विद्यालय का, जैसे कक्षा 3 के बच्चे हैं तो कक्षा 3 वाले रूम में बैठेंगे, कक्षा 4 वाले कक्षा 4 में, कक्षा 10th वाले 10th में। तो ऐसे सभी बच्चे एक साथ अपनी अपनी कक्षा में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और जो घर जाते थे तो वो भी साथ साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन का खत्म होता था, दिन का अंत होता था, कहने का मतलब जब विद्यालय से छुट्टी होती है तो उस समय सभी बच्चे एक साथ घर जाते हैं। दे वे लर्निड, सीखते थे, द सेम थिंग्स, समान चीज़ें, समान बातें। जो बच्चे होते थे जैसे कक्षा 9 के बच्चे, अभी आप हैं तो जितने भी बच्चे इस लेसन को एक साथ पढ़ेंगे जब क्लासरूम में तो सभी एक जैसी बात सीखेंगे, एक साथ सीखेंगे। सो इसीलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, दे मतलब वे बच्चे,
कुड हेल्प सहायता कर सकते थे, वन अनदर एक दूसरे की। सभी बच्चे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। जैसे एक साथ पढ़ाया गया तो एक बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर देता था। विद द होमवर्क, होमवर्क में टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत भी करते थे। कहने का मतलब वो होमवर्क में भी हेल्प करते थे और जो भी चीज़ सीखी थी सभी एक साथ बैठ करके बात भी कर सकते थे। एंड और द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक होते थे वर थे, पीपल मीन्स आदमी, लोग। सीधी सी बात है कि उस जमाने में जो टीचर्स होते थे वो कैसे होते थे, आदमी। किसके नज़रिए से हम ये लेसन पढ़ रहे हैं, मार्जी के नज़रिए से। कहने का मतलब वो बात कर रही है 2157 में और अभी हमें 2021 में। कहने का मतलब लगभग 100-2500 साल पहले, मतलब आगे की जो सोच है ऐसा होगा, ऐसा लेखक हमें बताना चाहता है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन, फ्लैशिंग ऑन का मतलब होता है स्क्रीन के ऊपर चमक रहा था। वेन, जब, वी, हम, एड जोड़ते हैं फ्रैक्शंस, भिन्नों को, 1/2 1/4, वह उस पर अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा था और कह रहा था कि हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे आगे। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन दी ओल्ड डेज। मार्जी वॉज थिंकिंग, सोच रही थी, अबाउट के बारे में। फिर भी मार्जी लगातार सोच रही थी कि हाउ मीन्स कैसे, जो बच्चे होते थे, मस्ट हैव लव्ड, अवश्य उन्होंने प्रेम किया होगा, इट इन दी ओल्ड डेज, जो पुराने के ज़माने में जो स्कूल है होते थे, उन स्कूलों से वास्तव में जो बच्चे हैं प्रेम करते होंगे। अब तुम भी तो बच्चों, सभी अपने अपने स्कूल से प्रेम करते हो नहीं करते हो। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, शी मतलब वह मार्जी सोच रही थी, अबाउट के बारे में, द फन दे हैड, जो मज़े बच्चे उस ज़माने में विद्यालय में करते थे, उस मज़े के बारे में मार्जी सोच रही थी। और आप भी सोच रहे होंगे भविष्य में ऐसा स्कूल होगा क्या। तो देखते रहिए, जानते रहिए और सोचते रहिए, मज़े लेते रहिए। आज हमारा लेसन तो फर्स्ट है, द फन दे हैड, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। देखिए मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगा, लेकिन मैं आपको PDF जो है पूरे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जिसकी, वो अपने ग्रुप में सेंड कर दूँगा और सभी बच्चे वहाँ से अपना होमवर्क कंप्लीट करके, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपका होमवर्क चेक करूँगा। थैंक यू वेरी